आज 5 मार्च को नागौर में कौम नागौरी तेलियान विकास समिति नागौर का तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 26 जोड़े हमसफर बने, जिनको सभी ने मुबारकबाद दी। पहला दुल्हा सुबह 9:15 बजे पहुंचा, फिर सभी दुल्हा व दुल्हन 11 बजे तक पंडाल में पहुंचे, जिनका निकाह काजी द्वारा करवाया गया। अब्दुल हमीद गोरी ने बताया, इस इज्तिमाई शादी में देश व राज्य से करीब 15,000 मेहमान शामिल हुए। इस इज्तिमाई शादी में सभी वर्ग के परिवार के जोड़े शामिल होते हैं। यहाँ गरीब अमीर का कोई फ़र्क नहीं होता। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने कहा, इस इज्तिमाई शादी में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। एक पिता के लिए उसकी बेटी की शादी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो सामूहिक सम्मेलनों में आसान हो जाती है। समाज सेवी जावेद गोरी ने बताया, एक बेटी की शादी के लिए मात्र 25,000 रुपये लेते हैं और एक पिता की 2 बेटी है तो 40,000 रुपये लिए जाते हैं। वे लड़के से 10,000 रुपये लिए जाते हैं। इस विवाह सम्मेलन में विज्ञापन बैनर के जरिए पैसा एकत्रित किया जाता है। ये विज्ञापन बोली के आधार पर दिए जाते हैं। इस सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी, जो सराहनीय थी। इस विवाह सम्मेलन में नगर परिषद सभापति मितू बोत्रा अपनी पार्षदों की टीम के साथ पहुंची व दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। शहर व बाहर से कई गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करी, सामूहिक विवाह सम्मेलन की तारीफ करी। कहा, ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन सभी समाज में होने चाहिए, जिससे फिजूल खर्ची को रोका जा सके। गौरतलब है, यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन हर समाज में होने चाहिए, वे कम खर्च में विवाह संपन्न हो सके। परंतु अभी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने के बाद घर पर भव्य खाने का समारोह रखा जाता है, जिससे इस सामूहिक विवाह सम्मेलनों का कोई औचित्य नहीं रहता। समाज को सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद होने वाली बड़ी बड़ी दावतों पर भी पाबंदी लगाना चाहिए। आलू की सब्जी पंचायती कौम नागौर की जानिब से जितने भी दूल्हे आ चुके हैं, दूल्हे ने आ चुके हैं, सबका इस्तकबाल ख्याल रखता हूँ। मैं बारात से गुजारिश करूंगा स्टेज पे की तरफ तशरीफ ले जाएं और थोड़ा सा वक्त की नजाकत का ध्यान रखें। सबसे पहली जो बारात है आज माशाल्लाह वो 9:40 पे पहुंची है, सबसे पहली बारात। और जितने भी यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं पंचायती कौम नागौर के और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए जो बारात आई है, उनका इस्तकबाल पंचायती कौम नागौर की जानिब से जितने भी दूल्हे आ चुके हैं, दूल्हे ने आ चुकी है, उन सबका इस्तकबाल ख्याल रखता हूँ। मैं बारात से गुजारिश करूंगा स्टेज पे की तरफ तशरीफ ले जाएं और थोड़ा सा वक्त की नजाकत का ध्यान रखें। सबसे पहली जो बारात है आज माशाल्लाह वो 9:40 पे पहुंची है, सबसे पहली बारात। और जितने भी यहाँ पर बारातियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो आगे बारातियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो आगे नागौर भेजा था नहीं घर पे, तो घर पे लेके गए कल।
जो मेहमान खुशूसी तशरीफ लाए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे खुशूसी मेहमान हैं अरुण नाडू साहब, आपका इस्तेमाल और खैर मकदम पंचायत कौम नागौर तेलियान नागौर की जानिब से आप तशरीफ रखें। वीआईपी पंडाल में आप बैठिए, आपका इस्तेमाल है। इस शेर के साथ कि आगाज हमारे कामों का नाम से तेरे ही अहदा था, आगाज हमारे कामों का नाम से तेरे ही अहदा था। सुरेश परवीन बिनते मोहम्मद रमजान गोरी बाजरवाड़ा वालों से एक वकील 2 गवाहों की मौजूदगी में मेहर 5100 रुपये हक की मेहर के सिक्का राइजुल वक्त मां नानो नकफा के किया जाता है। अरशद, क्या आपने अपने निकाह में परवीन को कबूल किया? हाँ, मैंने कबूल किया। तक आवाज़ आनी चाहिए। हाँ, मैंने। सुभान अल्लाह। तो अरशद बिन साकिर हुसैन, आपका निकाह परवीन बिनते मोहम्मद रमजान गोरी बाजरवाड़ा नागौर वालों से एक वकील 2 गवाहों की मौजूदगी में हक के मेहर 5100 रुपये सिक्का राइजुल वक्त मां नानो नकफा के किया जाता है। अरशद, क्या आपने अपने निकाह में परवीन को कबूल किया? हाँ, मैंने कबूल किया। पैसा थोड़ा काफी कम हो जाए, अरशद थोड़ा कम दे रहे पैसा, मेहरबानी करके। अरशद साकिर हुसैन, आपका निकाह परवीन बिनते मोहम्मद रमजान गोरी बाजरवाड़ा वालों से एक वकील 2 गवाहों की मौजूदगी में हक के मेहर 5100 रुपये पर सिक्का राइजुल वक्त मां नानो नकफा के किया जाता है। अरशद, क्या आपने अपने निकाह में परवीन को कबूल किया? हो जाएगी सर। अरे एक राउंड दो, एक राउंड नहीं है हाथ में पकड़ो, रख लो भाई, नीचे उतर जा। थोड़ा हाथ पीछे रख लो, बस हाथ पीछे रख लो। थोड़ा हाथ पीछे ये 10 इसमें हाजी का नंबर है, 10 का ग्रांड है अपना। हाँ, हाथ आ रहा है। इसके वाली साहब ने बुलावा, करवा लेंगे उनके, तो करवा बाद में कराओ। एक मिनट। चंदू भाई आ रहा बंद कर दिया। ओके, धन्यवाद।
चार्ज ज़्यादा आपका निकाह मुर्शद अली के साथ में करार पाई है और आपके वकील हैं मोहम्मद अमीन साहब, आपके गवाही अव्वल हैं आदिल अहमद रशीद साहब, आपके गवाही दो हैं हाफिज मजीदुद्दीन साहब, आपका बहन निकाह नक़द इब्दाई राय वक्त के अलावा मानात वफ़ा के इन सब गवाहों की अदल मौजूदगी में ने कबूल किया। सुना साहब आपने? आप यहाँ साइन कीजिए, यहाँ कीजिए। एक बार मेरे को पहले कभी देखो क्या चलो चलो आजा 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 इधर आजा इधर दोनों में अब थोड़ा सा अमी थोड़ा अच्छा पत्रकार है थोड़ा सा नीचे आ जाओ या नीचे कटो जाए साइन कराते हुए रुको पहले करवा दो। अरे पहले करवा दो क्या आप मोबाइल पीछे रखो।
अरे कोई बात नहीं। अरे भाई काउंटर चेक करते हैं, कोई सीसी करनी है तो उसको कंप्लीट करें। कैमरा में सारी टीमें पानी की बोतल पहुंचाते रहे, बोतल की कमी उनको पूरा करें। घूमते रहे, फिरते रहे, देखते रहे कहीं खाना पहुंचाने करता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का ध्यान दें। और इकबाल साहब हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मिठाई की कमी पहुंच गई, ध्यान दें। असगर भाई, इकबाल साहब, अमित गुजारिश जो वीआईपी पंडाल है वो मस्जिद जाए और उनकी मेहमाननवाजी की जाए। गुलाम मोहम्मद अंसारी यहाँ पे बनी है, वो मेन गेट पे तशरीफ लाए। गुलाम मोहम्मद अंसारी, मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, वो गेट पे तशरीफ लाए। मैं फिर से नाम लेना चाहूँगा, बिलाल मुख्तियार जी जो मेड़ता से हैं, फैसल नजमुद्दीन जो जोधपुर से हैं, सईद कमरुद्दीन टुकड़ा बलवादा से हैं और शाह फैसल नजमुद्दीन जो जोधपुर से हैं। जल्द से आप जल्द स्टेज पे पहुंचे और टोकन प्राप्त कर लें। आप देख सकते हैं तीसरी इज्तिमाई शादी जो नागौर में होने जा रही है, करीब 15,000 लोगों का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और मैं मीडिया के चलते जरिए बताना चाहूँगा इस पूरी आवाम को कि ये जो इज्तिमाई शादी है, इससे हमारा मकसद है कि हम सब एक ही सफ में खड़े रहें। एक शायर ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा नवाज। तीसरी इज्तिमाई शादी जहाँ पे इस जाजम पे ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है, गरीब है। बात करूंगा, ये वो टीम है जिनकी टीम का नाम है मदनी टीम के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि 100 से ज्यादा वॉलंटियर हैं और ये कहीं भी जाते हैं तो तूफान मचा देते हैं। तो मदनी टीम जो आई है उनसे मैं कहूंगा कि वो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में जाएं और अपनी व्यवस्था को संभालें। तशरीफ ले जाए जल्द से, मदनी टीम तशरीफ ले जाए।
डॉक्टर रंजीत साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं, उनका तहे दिल से इस्तेकबाल। अब्दुल करीम गैस मोटर वाले जहाँ कहीं भी हो वो मेन गेट पे तशरीफ लाए, उनका इंतजार कर रहे हैं। वापस स्टेज पर तशरीफ लाए क्योंकि अभी खुतबा होना बाकी है। जो भी दूल्हे हजरात स्टेज छोड़ के नीचे तशरीफ ले गए हैं वो दूल्हे हजरात स्टेज पे वापस तशरीफ लाए, अभी खुतबा बाकी है। निकाह का खुतबा होगा फिर उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अभी तक खुतबा बाकी है, दूल्हे हजरात स्टेज पे तशरीफ लाए वापस। दूसरा काम करो बेटा, हम बहुत में पहुंच जाएंगे, खराब हो रही जो नौजवान काम कर रहे हैं अपनी कमाई नहीं छोड़ रहे हैं। एक कविता के जरिए मैं बताना चाहूंगा आपको, एक कविता है जो हौसला अफजाई के लिए है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नागौर देखी भाई अपन चैनल है। मैं यहाँ से फीडबैक ले रहा हूँ, मेहमान आए हैं, हर एक मेहमान से एक ही आवाज आ रही है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। के तबादला में वो तीसरा सामूहिक विवाह संपन्न हो जा रहा है। इसमें जो भी मर्द हैं उनको सबको अपनी शुभकामनाएं। वीडियो में समाज की जो उपरता है उसको रोकथाम में ये कार्यक्रम विशेष योगदान प्रदान करता है। इसी तौर पर इस कार्यक्रम को विस्तार से ज्यादा समाज के व्यक्तियों तक पहुंचकर इस कार्यक्रम को और बड़ा रूप दिया जाए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ
ताकि समाज की फिजूल कुर्सी होती जा सके। इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज के लोगों का मिलना जुलना एवं आपसी विचार होता रहता है। ये कार्यक्रम चलता है पूरे मैं भक्तों को अपनी ओर से शुभकामनाएं कर देता हूँ। तीसरे जश्न इत्तेजामी शादी सम्मेलन पंचायत कौम नागौर तेलियान मेहरबान हजरत नागौर के इस पावन पर्व पर इस मेले में पधारे हुए नागौर के समस्त गणमान्य नागरिक तेलियान समाज के मौजूद मेहमान प्यारे बच्चों, सच में दिल में खुशी जाहिर होती है कि जब इस तरह के जश्न माहौल में दूल्हा और दुल्हन के निकाह पढ़कर उनका शादी का 7 जन्मों का रिश्ता तय किया जाता है। ये एक हिंदुस्तान की पहचान है। इस समाज की ओर से इस समाज ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी पहचान दी है। ऐसे माहौल और ऐसे आयोजन जब होते हैं तो आम लोगों में आपका दिलों में राज होता है। और ऐसे जब सम्मेलन होते हैं तो जो लोग गरीब हैं, जो लोग अमीर हैं, जो लोग मध्यम श्रेणी के हैं, सारे एक जायजा पर बैठकर अमीरी गरीबी भुलाकर सब दिल से एक साथ जो निकाह विवाह करते हैं, बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा सुकून देने वाला एक माहौल होता है। निश्चित रूप से इस आयोजन को करने वाली समस्त टीम और समस्त समाज के लोगों को मेरी ओर से और मेरे वार्ड की ओर से और मेरे समाज की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो अगला जब आयोजन होता है तो मिस्टर गोविंदगढ़ आपके साथ रहेगा, जाट समाज का पूरा कुटुंब आपके साथ रहेगा और जो सुविधाएं और जो सेवाएं होगी निश्चित रूप से हमें याद करें। इस जश्न माहौल में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जाजम पर आपके फूल और पलक पावड़े बिछाएंगे। मुझे जब इस प्रांगण में घुसने का मौका मिला, आप लोगों ने बुलाया तो देखा कि वास्तव में गुलाब के फूलों की महकार आ रही थी, सारे लोगों में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। जब यहाँ प्रवेश किया तो आप लोगों को आपके माहौल को देख के दिल गदगद हो गया। सच में इनसे अल्लाह ऊपर वाले से हमने दुआ की कि ना वार से ना पतवार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। निश्चित रूप से दिल में खुशी हुई और मैं इस इम्तियाज को मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में ही ये माहौल आज हिंदुस्तान में एक नाम कर दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत गजब का आपने वातावरण तय किया और एक जगह पर बैठकर सब लोगों को एक सुंदर सा माहौल दिया। इसके लिए आपको अस्सलाम वालेकुम। तीसरी जश्न इज्तिमाई शादी कौम तेलियान के इस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके समाज ने बहुत ही अच्छा काम किया और ये तीसरी इज्तिमाई शादी हो रही है। मैं सभी कमेटी वालों को, युवा तंजीम, KYC, KG, राठौड़, गौरी, स्टार, डब्बे, मजनी ग्रुप, गोगड़ा टीम, टेंडर, शौकत भाई कमेटी पूरी और हमारे जो जावेद भाई बहुत ही पहले से लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस टाइम शादी में समय कम खर्च होता है, पैसे की बचत होती है और दूर दूर से अपने जो भाई बहन आते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है और रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। एक आदमी एक परिवार दूर जाता है शादी के लिए और इज्तिमाई शादी में पूरा परिवार आपका तेलियान यहाँ जमा हुआ है। इस मौके पर आपकी शादियाँ भी हो सकती हैं, सगाइयाँ भी हो सकती हैं, मेल मोहब्बत होती है, मुलाकात हो जाती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप देखते हो आदमी बैठा बैठा 1 मिनट में हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जमाना अलग टाइप का है। आप सब लोगों ने कहा था कि 15वीं सदी के बाद कुछ भी हो जाएगा, आज कुछ भी हो रहा है। इसलिए
लिए इज्तिमाई शादी करना बहुत ज़रूरी है। मैं जावेद भाई, अजीज भाई, हमारे हमीद भाई गौरी को, जो इन्होंने आपके समाज को आगे लाए और समाज को एकजुट किया, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। दूल्हा दुल्हन को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी ये जोड़ी सलामत रहे, इनके बच्चे सलामत रहे, और इन सबको मैं दुआ के साथ आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। अल्लाह के सबसे मोजीज एडवोकेट है और आपका जो बोलबाला है वो दिल्ली तक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दो शब्द कहें इस इज्तिमाई शादी और पंचायत के बारे में। इज्तिमाई शादी के तमाम मोजीज हजरात और नौजवान साथियों, बड़े ही खुशी की बात है, मुसीबत की बात है कि आज हम लोग बीकानेर से मुताबिर जो है ये तीसरी इज्तिमाई शादी में शरीक होते रहे। साथियों, नागौर का इतिहास और कौम नागौरी का इतिहास, जब से नागौर बसा है तब से हमारा पुराना इतिहास नागौरी तेलियान का रहा है। और नागौरी तेलियान की कौम हमेशा ही मार्शल कौम रही है और खुददारी और अपने काम को अंजाम देने के लिए हमेशा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहे हैं। आज कौम नागौरी तेलियान हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे जो है फैली हुई है। हम लोग आज अगर चारों तरफ हिंदुस्तान की नज़र उठाएं तो हमारी कौम के जो नुमाइंदे मेंबर, हमारे भाई, हमारे अजीज आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग उनको, हमारा ये मरकज है, नागौर हमारा मरकज है, हमारा सेंटर है, लेकिन आज फकर से हम दूर दराज जाते हैं। कुछ अर्से पहले नासिक से आगे औरंगाबाद, अहमदनगर और उधर मुझे मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का किसी मुकदमे के सिलसिले में। तो मुझे पता कहाँ से आए हो? हमने कहा राजस्थान बीकानेर। तो नागौर कितना दूर है? मैंने कहा हम नागौर के ही हैं। तो उन लोगों ने बड़े फकर से कहा कि हम नागौरी तेली हैं, लेकिन हम यहाँ कोई अंसारी है, कोई बेली में, कोई और जाते हैं, उन्होंने अपना नाम बदल गया, लेकिन हमेशा वो नागौरी तेलियान के नाम से ही एक्टिव होते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हम नागौर जो है वो बहुत ही पुराना और इज्तिमाई सेंटर और रहनुमाई करने वाला जो है हमारा ये शहर है। हम इससे जो है अनुयायी हैं, हम इनके अगुवाई में काम करने वाले हैं। जावेद भाई और अन्य जो हमारे मौजूद लोग यहाँ रहे हैं, उन्होंने जो हमेशा रहनुमाई की है। साथियों, उसी रहनुमाई, उसी इकदाई, इसी मोहब्बत, उसी एकता के आधार पे आज ये जो चमन आपने खिलाया है, ये चमन है आज का जो आपने ये दौर किया है। मैं कहूँ ये इतिहास में बहुत ही बड़े सफल इज्तिमाई शादी है। हम लोग बीकानेर में करते हैं, जरूर करते हैं। हमारा भी 11 जो इज्तिमाई शादी हुई है। पहले लोग नागौरी के नाम से लोहारान में शुरू हुआ था, फिर बीकानेर में शुरू हुआ, बिलवारा, फिर हमारे यहाँ शुरू हुआ और अन्य कौमों में भी छिपा समाज हो, निमाई समाज हो या कैमकली समाज हो या गैर मुस्लिम समाज हो। हमारे बीकानेर में गैर मुस्लिम भी ब्राह्मण हैं और जो है मेघवाल है, जो अर्जुन मेघवाल का सेंटर का जो है मिनिस्टर है, उसने हमारा देखा देखी वहाँ बीकानेर में बहुत बड़ा इज्तिमाई शादी का इस्तेमाल किया है। तो मैं आप लोगों का बहुत ही आज खुशी महसूस कर रहा हूँ। वाकई आप लोगों ने जिस तरह से एकजुट होकर और एकता के साथ और अंदर से कथा मिलाकर सब एक के लिए, एक सब के लिए जो आपने ये जो एक पर्सन एक जो सवाल खड़ा किया उसे सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को, हमारे साथी नौजवानों को बहुत बहुत खुशी का इस मुबारकबाद बधाई देता हूँ और आने वाले दिन में दुआ करता हूँ।
यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है और आपके वर्कर बहुत ही मुस्तैदी से काम करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बताइए, आपके सामूहिक सम्मेलन का जो है इसका इंतजाम कैसे है, किस हिसाब से? तीसरी इज्तिमाई शादी नागौर की सरजमी पे 5 मार्च को होने जा रही है। बेहद ही खुशी का मौका है। करीब 15,000 की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो शामियाना, एक शायर ने कहा था कि एक ही सफ़ के नीचे खड़े हैं महमूद व अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। हमारा जो पैगाम है वो पूरे देश को है कि इज्तिमाई शादियाँ इसलिए की जाती है कि ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो। आप देख सकते हैं बेहतरीन तादाद में पूरे देश से जो मेहमान आए हैं उनका हम सब मिलकर के स्वागत और इस्तकबाल और खैर मकदम कर रहे हैं। और मीडिया के जरिए मैं पूरे देश से कहना चाहूँगा कि इज्तिमाई शादियाँ होनी चाहिए। जैसे कि नागौर के विधायक और पूर्व मंत्री ने कहा कि यहाँ एक ऐसा मंच है जहाँ अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, और एक बाप की सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो है उसकी बेटी की शादी होती है। इसी को लेकर के ये इज्तिमाई शादियाँ आयोजन की जाती है। मैं आपको बताता हूँ मीडिया के ज़रिए कि एक बेटी की शादी के लिए मात्र हम 25,000 रुपये लेते हैं, और दूसरी बेटी अगर किसी एक बाप की है तो मात्र 40,000 रुपये 2 बेटियों के, और तीसरी बच्ची है और चौथी बच्ची है या 5वीं बच्ची एक बाप की है तो वो फ्री है। उसी तर्ज पे जो दूल्हा है, दूल्हे से हम सिर्फ 10,000 रुपये लेते हैं। और एक बड़ी बात बताना चाहूँगा मीडिया के ज़रिए पूरे देश को कि समाज में देने वाले बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन देने के बाद वो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद गिनाने का भी शौक़ रखते हैं। तो तेली समाज जो एक ऐसा समाज है जिसमें हमने 2017 से एक मुहिम चलाई है कि मैं नहीं हम होंगे और कौम के सपने सच होंगे। इसी के मद्देनज़र हमने मैं को ख़त्म कर दिया, हमने यहाँ एक बैनर कमेटी बनाई। उस कमेटी के मद्देनज़र अगर आपने देखे होंगे बाहर से जब आए थे तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। होर्डिंग के मद्देनज़र अगर आपने कहीं पे अपना इख्तियार दिया है तो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये आप ऐड के देते हैं। उसी तरीके से कोई नुमाइंदा अपना यहाँ पे ऐड करें, और ऐड के ज़रिए हमने यहाँ पे 2,100 रुपये, 5,100 रुपये, 11,000 रुपये ताउन लिया है। पानी की बोतल आपने देखी होगी, 7,000 पानी की बोतलें जो बिस्लेरी पानी की बोतल का इंतज़ाम किया है। किसी एक भाई ने 1000 बोतल ली तो कुर्रे के ज़रिए, लॉटरी के ज़रिए उसका नंबर आता है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि मंच है जिसको दे दिया गया, बाकायदा लॉटरी खुलेगी और उसका नंबर आएगा। और बड़ा ताउन जो होता है वो है, आपने देखे होंगे अब बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, 30 बाई 10 इनका साइज है। उस होर्डिंग में भी यहाँ पे हम बोली लगाते हैं, और सबसे बड़ी जो बोली इस बार हमारी गई है वो 2,03,000 रुपये के अंदर गई है। उसके बाद एक बड़ी बोली गई है वो 1,73,000 रुपये में, फिर एक बड़ी बोली 1,02,000 रुपये। मकसद ये है कि मैं को हटा करके ख़त्म करना है, और जो तकब्बुर है देश के अंदर उस तकब्बुर को ख़त्म करना है। आपने देखा होगा पूरी समाज एक ही जाजम पर बैठी है, या कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सबके लिए इंतज़ाम किया गया है। और मैं देश से कहना चाहूँगा कि जो गरीब है, जिसकी उम्मीद है उसकी बच्ची की शादी, आज लाखों रुपए खर्च करता है। एक बाप अपना सब कुछ गिरवी रख करके इस देश में कर्ज में डूब करके अपने लगते से शादी करता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन्हीं से कि आप इस्लामी सभी समाज से एक सामूहिक सम्मेलन जो आपके है इसमें सारी चीज़ की बचत होती है, परंतु लड़के वाले घर जाके जो खाने का प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए फिर ये अहमियत नहीं रखता। फिर क्या होगा? उसके लिए देखिए कि हमारा जो बचत नहीं होती है, हमारे जो कुनबा है वो पूरे देश में फैला हुआ है। अगर बासनी की तर्ज पे अगर हम करें तो सिर्फ एक वलीमा हो और उसमें हम फारिग कर दें, लेकिन जो बारात बीकानेर से आई है, जोधपुर से आई है, वो जाकर के वलीमा तो करेंगे। और वलीमा जो कहते हैं वो हमारी नबी की सुन्नत है। अब उस वलीमे में मैं आपकी बात को जवाब दूंगा, उस वलीमे में आप 10 लोगों को खुला कर भी ये तशरीह कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कहा गया, आखिरी पैगंबर की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हज़ारों की तादाद इकट्ठा करें, बड़े बड़े शामियाने लगाएं और दिखावा करके खर्च करें। खर्च से बचें, और वो खर्च बचा करके आप अपने नौजवान पीढ़ी को पढ़ाएं और काबिल बनाएं। पर वो होता नहीं है। शुरुआत तो की जाती है, शुरुआत तो की जाती है। इसमें ऐसी शर्त क्यों नहीं रखी जाए कि बड़े खाने का प्रोग्राम बाद में नहीं रखे जाए, जिससे इसमें गुज़िश्ता साल इसी प्रोग्राम के मद्देनज़र हम मेहनत कर जरूर करेंगे, और आपका सुझाव है उसमें हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। नागौर के इतिहास में ये तीसरी इज्तिमाई होने जा रही है। पहली इज्तिमाई शादी 2017 में हुई थी, जो अपने आप में हम नए होते हुए हमने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। पूरे राजस्थान के अंदर हमारी बात चली थी, और आज तीसरी इज्तिमाई शादी हम मुनक्किद कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी नौजवान कमेटी जो काम कर रही है, इस बार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले बेहतरीन काम को अंजाम दिया, जो आपके सामने
तूफान आया था। ये 4 दिन से ये जो आप पंडाल देख रहे हो 4 दिन से तैयार हुआ था। वो 4 दिन का 5 मिनट के अंदर ही वो धराशायी हमारे सामने हुआ था। लेकिन हमारी नौजवान टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत को दाद दूंगा, जिन्होंने सारी रात काम करते हुए और पूरी रात काम करते हुए सुबह 4 बजे तक इस पंडाल को वापस तैयार किया। एक मैसेज हमने डाला था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि भाई ये गिर गया पूरा, तो सभी आप लोग तशरीफ लाए और वापस इस काम को अंजाम दें। 5 मिनट के अंदर 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता है। तो जिस तरह से हमारे नौजवान कमेटी और हमारे कौम के नुमाइंदों ने और हमारे पूरी कौम ने जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया है, वो आप खुद देख रहे हैं किस तरह से हमने इस काम को अंजाम दिया। जिस तरह से इस धराशायी होता तो हम खुद ही ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि हम सुबह इस फंक्शन को इस जगह कर पाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह की रजा थी इसके अंदर। लेकिन हमने इस काम को वापस सही तरीके से अंजाम दिया और आज जिस तरह से नागौर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान के दूर दराज इलाकों से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, उनका मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे नागौर शहर के नुमाइंदे और राजनीतिक प्रशासन जो भी हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, मीडिया बंधु जो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, उनका मैं समस्त बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहे। अभी हमें जावेद साहब गौरी ने एक घोषणा की है कि 2025 के अंदर हम 4था इज्तिमा शादी का आयोजन करेंगे। तो मैं जावेद गौरी साहब की दाद दूंगा जिन्होंने एडवांस में घोषणा की है और इंशाअल्लाह हम आने वाले 2025 में हम 4थी इज्तिमा शादी की है फिर से तैयारी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह।